Hello everyone, my name is Ravisha Kushwaha. Welcome to Learning Mode and welcome back to today's video. Right, तो as you know कि हम सीरीज चला रहे हैं वीक जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करें, राइट, ताकि उनके भी नीट 2024 में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वन। तो आज हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन? A. Maintenance water and electrolyte balance. B. Regulation of basal metabolic rate. C. Normal rhythm of sleep-wake cycle. D. Development of immune system. E. Support the process of RBC formation. इसमें से कौन सा राइट है आप कमेंट भी करें। तो ये एज ए टोल्ड ये थायराइड हार्मोन से है। थायराइड हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड का हमें फोटोग्राफ है, एनसीईआरटी का ही आपने देखा होगा। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है? राइट, तो हमारे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों तरफ ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया मिलता है और यहाँ पे दो लोब्स होते हैं, राइट, टू लोब्स आर प्रेजेंट बेसिकली ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और साथ में ये एक थिन मस्कुलर, राइट, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उससे इंटरकनेक्ट रहता है, जिसे कहते हैं मिस्थेमस। और ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से तो फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से बना रहता है, राइट। और ये दो हार्मोन्स जो है उन्हें जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स जो हैं फॉलिकुलर सेल्स से बने रहते हैं। यस, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये फॉलिकुलर सेल से बने रहते हैं। और जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये एक कैविटी को इनक्लोज करते हैं और टू हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं। कौन से दो हार्मोन से? इन्हें कहते हैं हम T4 और T3, राइट। टेट्रा थायरोनिन T4 and T3 ट्राइआइडोथायरोनिन। और ये T4 होता है, इसे ही हम कहते हैं थायरॉक्सिन, जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन, राइट। तो थायरॉक्सिन, अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड के लिए हमें आयोडीन चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं लिया तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा, जिससे गॉइटर हो जाता है, राइट। हाइपोथायराइडिज्म, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसे गॉइटर कहते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, पर हम इसके अंडरस्टैंड करते थे इससे काम क्या होता है, राइट, बिफोर वी अंडरस्टैंड। तो थायराइड हार्मोन जो है इसके काम क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है, राइट। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट, BMR जो हमारा होता है उसको रेगुलेट करता है ये। सेकेंड, अगर हम देखें तो ये हमारे RBC फॉर्मेशन जो है उसको भी सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट RBC फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन का सपोर्ट करता है। साथ में ये जो हार्मोन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी हेल्प करता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है इसमें काम करता है। और ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी उसके मेंटेनेंस में भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। तो मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस होती है जो ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो भी इससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, राइट। इसको भी इन्फ्लुएंस करेगा ये। इसके साथ साथ ये एक प्रोटीन हार्मोन
जिसका नाम है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ECT। थायरोकैल्सिटोनिन जो है उसको भी करता है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है उसका रेगुलेशन करती है। इसका रेगुलेशन करती है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं हमारे थायराइड हार्मोन के, राइट। इस रिलेटेड क्वेश्चन था, पर अगर हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करें और तो थायराइड ग्लैंड से क्या है, अगर आयोडीन नहीं लिया, ठीक है, अगर आपने आयोडीन नहीं लिया तो क्या होगा, इससे आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो अफेक्ट होगा और आपको हो जाएगा हाइपो मतलब कम, राइट, हाइपोथायरॉइडिज्म। और इसके साथ साथ आपकी जो नेक है वो इनलार्ज हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। जिसे हम कहते हैं गॉइटर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायराइड से डिफेक्ट हो जाएगा, राइट। डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, मैचुरेशन होता है ऑफ द बेबी, जिससे क्रिएटिनिज्म हो जाएगा, राइट। क्रिएटिनिज्म क्या, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाती है प्रेगनेंसी में। स्टैंडर्ड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन होता है, और लो IQ हो जाएगा, जो बेबी है उसका लो IQ हो जाता है। स्किन जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, अब नॉर्मल स्किन हो जाती है, और डेफ भी हो सकता है, म्यूट भी हो सकता है जो बेबी है। तो प्रेगनेंसी में भी अगर आपकी थायरॉक्सिन जो है वो से कम सिक्रीट रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है आपको प्रेगनेंसी में भी, तो ये चीज़ें जो है होंगी, ठीक है। तो इससे डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी होता है, ठीक है। एडल्ट में क्या होगा, एडल्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी हेल्थ इफेक्ट रहती है, राइट। एडल्ट के अंदर क्या होगा, एडल्ट में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगी, इरेगुलर हो जाएंगी, इरेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर कैंसर हो गया, राइट, ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या फिर अगर नोड्यूल डेवलप हो जाएंगे तो उससे भी इंक्रीज़ भी हो सकता है। और अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसे कहते हैं, जब कुछ चीज़ें इंक्रीज़ होगी तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म जो है उससे आपकी फिजियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी हो जाएगी दिक्कत। एंड सिमिलरली एक्सोथैलेमिक गॉइटर जो है वो भी एक तरह का एक्सोथैलेमिक गॉइटर जो है वो भी हो जाता है, जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म का ही एक टाइम है, और जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा, आपकी आईबॉल्स बाहर आ जाएंगी, प्रोट्रूड हो जाता है, BMR इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, और उसको कहते हैं हम ग्रेव डिजीज़ हो जाएगी। तो ग्रेव डिजीज़ जो है वो किससे होगी, जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्रेव डिजीज़ भी इसकी वजह से होती है, ये भी ध्यान रखें। ग्रेव डिजीज़ हो गई, क्रिएटिनिज्म या क्रिएटिनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प करेगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमें पता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो इसके करेक्ट है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इससे होता है। स्लीप वेव साइकिल, अगर आपने
पीनल ग्लैंड में देखा होगा तो पीनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन। तो मेलेटोनिन जो है वो स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम भी इसे डेवलप नहीं होगा, ठीक है, और सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये भी इससे होता है। तो कौन कौन से नहीं है, तो हमें पता है सी और डी जो है वो नहीं होंगे इसके अंदर, तो सी डी जो है वो सी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द